आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का किया शुभारंभ। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद। आज रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप में दी जाएगी अंतिम सलामी। दुमका जिला प्रशासन के 2 अभिनव पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। नीति आयोग ने यूज केस चैलेंज अवार्ड से किया सम्मानित। डाक विभाग ने प्रख्यात समाज सेवी सीताराम मारू के जन्म शताब्दी पर जारी किया स्मारक डाक टिकट। राज्यपाल ने समाज सेवा में उनके योगदान को सराहा। और खेलो झारखंड के तहत आज से रांची में हॉकी और तीरंदाजी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। वुशु और तैराकी स्पर्धा में रांची चैंपियन। ताइक्वांडो में हजारीबाग विजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कृषि क्षेत्र की 2 प्रमुख पहलों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। सरायकेला खरसावां जिले के हाथीमाड़ा गांव में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत मछली पालन के साथ साथ इको टूरिज्म को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। लगभग 3 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से यह परियोजना शुरू की जा रही है, जिसका कार्य सुबीर नेचुरल फिशिंग एंड इको टूरिज्म कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी की निदेशक ज्योति बाला ने बताया कि इस परियोजना से सैकड़ों परिवारों को रोजगार मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन धान्य कृषि योजना का वर्चुअली शुभ आरंभ हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में हमारा विजन है कि झारखंड में एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा फिश फार्मिंग और इको कल्चर प्रमोट करना, जिससे गांव के 125 अनुसूचित जनजाति परिवार को रोजगार का अवसर मिले। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए हैं। यह घटना कल रात उस समय हुई जब सुरक्षा बल सारंडा के घने जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे। हमले में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा और सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गोगी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शहीद जवान का पार्थिव शरीर रांची लाया जा रहा है, जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सीआरपीएफ कैंप में अंतिम सलामी दी जाएगी। हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर असम के नौगांव जिले के रहने वाले थे। दुमका जिला प्रशासन के 2 अभिनव पहल, दीदी की दुकान और 24x7 ऑनलाइन शिक्षा समर्थन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इन 2 नवाचारों के लिए दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को नीति आयोग ने मसूरी में यूज केस चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया। दीदी की दुकान पहल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, जिससे न केवल आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी उन्हें प्रेरित किया गया है। वहीं 24x7 ऑनलाइन शिक्षा समर्थन पहल ने दुमका जिले के छात्रों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधानसभा की युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति ने सभापति सह ईचागढ़ की विधायक सबिता महतो की अध्यक्षता में धनबाद में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान समिति के सदस्य सह विधायक झरिया रागिनी सिंह भी उपस्थित थीं।
सभापति ने विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रख्यात समाज सेवी दिवंगत सीताराम मारू के जन्म शताब्दी के अवसर पर डाक विभाग की ओर से आज स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने डाक टिकट जारी करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में सीताराम मारू के योगदान की सराहना की। सीताराम मारू जी मां भारती के सपूत, उनका पूरा जीवन समाज, संस्कृति और राजनीतिक सेवा के लिए समर्पित रहा। स्वतंत्रता संग्राम के समय और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना जगाने में उनका योगदान अद्वितीय रहा। रांची में संघ की पहली शाखा स्थापित करने से लेकर आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के संरक्षक सीताराम मारू जी सदैव अग्रणी रहे। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, डाक विभाग के निदेशक रामविलास चौधरी सहित सीताराम मारू के परिवार के लोग मौजूद रहे। गोड्डा जिले के महगामा के केचुआ चौक की नहर की सफाई के साथ किसानों के खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पहल की है। इस सिलसिले में महागामा नगर पंचायत की ओर से नहर की सफाई शुरू की गई है। मौके पर मंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों का कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें और नहर को प्रदूषित होने से बचाएं। इस नहर के किनारे जितने भी लोगों का घर है, जिस गैर जिम्मेदारी से प्लास्टिक आप लोग नहर में फेंकने का काम कर रहे हैं या फिर कचरा डालने का काम कर रहे हैं, उससे किसानों का जीवन प्रभावित हो रहा है। पानी उपलब्ध होने के बाद भी सिंचाई प्लास्टिक के बोतलों से, अलग अलग पन्नियों से जो है वो रुका हुआ है। मैं नगर पंचायत में रहने वाले सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप अपने घर के कचरे को जो सही स्थान चिन्हित है उसमें डालें। कल्याण विभाग द्वारा संचालित गोड्डा कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की समस्याओं के समाधान की पहल तेज कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा कॉलेज स्थित छात्रावास एवं लाइब्रेरी में आवश्यक सुविधा तथा सामग्रियों से लैस कराने को लेकर उपायुक्त अंजलि यादव ने भवन का निरीक्षण किया। छात्रावास का निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक जानकारी लेते हुए विभाग को ताकीद किया है। कल्याण विभाग द्वारा संचालित ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रह रहे छात्रों से मुलाकात किया तथा उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान श्रीमती यादव ने कॉलेज प्रबंधन को खान पान पर विशेष ध्यान देने का भी ताकीद किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,13,500 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,80,000 रूपये प्रति किलो है। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलो झारखंड के तहत हॉकी और तीरंदाजी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हो रही है। इससे पहले के वुशु, तैराकी और ताइक्वांडो स्पर्धा का कल समापन हो गया। वुशु और तैराकी में रांची ओवरऑल चैंपियन बना है, वहीं ताइक्वांडो में हजारीबाग की टीम ने बाजी मारी है। क्रिकेट डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आज धनबाद रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट कैंप की शुरुआत की गई। पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कैंप का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा जर्सी और आधिकारिक वेबसाइट का भी अनावरण किया गया। डीआरएम ने कहा कि क्रिकेट कैंप का उद्देश्य जिले के उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करना है, ताकि वे खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का किया शुभारंभ।
पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद। आज रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप में दी जाएगी अंतिम सलामी। दुमका जिला प्रशासन के 2 अभिनव पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। नीति आयोग ने यूज केस चैलेंज अवार्ड से किया सम्मानित। डाक विभाग ने प्रख्यात समाज सेवी सीताराम मारू के जन्म शताब्दी पर जारी किया स्मारक डाक टिकट। राज्यपाल ने समाज सेवा में उनके योगदान को सराहा। और खेलो झारखंड के तहत आज से रांची में हॉकी और तीरंदाजी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, वुशु और तैराकी स्पर्धा में रांची चैंपियन, ताइक्वांडो में हजारीबाग विजेता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।